प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर R.M. यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेठ RL सहजा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडरा, जयपुर। मैं आज आपको बीकॉम पार्ट थर्ड के पेपर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक विज्ञापन संदेश की विषय वस्तु, कंटेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मैसेज के संबंध में बताने जा रहा हूँ। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुने। प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञापन संदेश में वे सभी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए जिन्हें विज्ञापन पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं आदि तक पहुँचाना एवं उनसे प्रभावित करना चाहता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन संदेश में वे बातें भी सम्मिलित की जानी चाहिए जिनके आधार पर संभावित ग्राहकों को उत्पाद करने हेतु आग्रह किया जाता है। इतना ही नहीं, कभी कभी विज्ञापन संदेश में कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली बातों का समावेश करना भी अनिवार्य होता है। कभी कभी विज्ञापन संदेश संप्रेषण प्रस्तुतिकरण में कुछ बाधाएं होने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। ऐसे में इन बाधाओं के प्रबंध के लिए कुछ बातों को विज्ञापन संदेश में सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है। विज्ञापन संदेश में सामान्यतः निम्नलिखित बातों का समावेश किया जाता है। 4 प्रकार की बातें हैं। संस्था तथा उत्पाद संबंधी बातें, संभावित ग्राहकों को उत्पाद क्रय के लिए आग्रह या अनुरोध करने संबंधी बातें, कानूनी प्रावधानों संबंधी बातें, अवरोध प्रबंध संबंधी बातें। मैं क्रम से एक-एक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। प्रथम, संस्था तथा उत्पाद संबंधी बातें। संस्था तथा उत्पाद संबंधी बातों में निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे संस्था का नाम, उसका इतिहास, संस्था के उत्पाद की ख्याति, उत्पाद की छवि, उत्पाद के लक्ष्य, उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद की उपयोगिता, वे आवश्यकताएं जो उत्पाद के उपभोग से संतुष्ट की जा सकती हैं। अन्य ब्रांड की तुलना में विज्ञापित उत्पाद के विशिष्ट गुण क्या हैं, लाभ क्या हैं, उत्पाद की संभावित ग्राहकों की अपेक्षाओं, आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमताएं क्या हैं, उत्पाद की विश्वसनीयता के वैज्ञानिक सबूत क्या हैं, उत्पाद के उपयोग या उपभोग से संतुष्ट ग्राहकों का प्रमाण पत्र इत्यादि बातें संस्था तथा उत्पाद संबंधी बातों में सम्मिलित की जाती हैं। सेकंड है संभावित ग्राहकों को उत्पाद क्रय के लिए आग्रह या अनुरोध करना या अपील करने संबंधी बातें। विज्ञापन संदेश में उन बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जिनके आधार पर संभावित ग्राहकों को उत्पाद क्रय के लिए अनुरोध किया जाता है। ऐसी बातों को विज्ञापन अनुरोध के नाम से जाना जाता है। विज्ञापन अपील अथवा अनुरोध संबंधी बातों को सामान्यतः 3 प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: विवेक प्रधान अपील, भावना प्रधान अपील और नैतिक अपील। विवेक प्रधान अपील लोगों के विवेकशील व्यवहार को जागृत करने हेतु किए जाते हैं। ऐसा आग्रह करने हेतु उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद के मूल्य, उत्पाद का टिकाऊपन, उपयोग में मितव्ययता, उत्पाद के उपयोग से बेहतर स्वास्थ्य एवं दीर्घायु आदि बातों को विज्ञापन संदेश में सम्मिलित किया जाता है। सेकंड वर्ग है भावना प्रधान संबंधी अपील। लोगों की भावनाओं को जागृत करने हेतु की जाती है। ऐसा आग्रह करने हेतु उत्पाद से उक्त आवश्यकताओं की संतुष्टि का भरोसा दिलाया जाता है जो लोगों की भावनाओं से सरोकार रखती है। थर्ड है नैतिक अपील। लोगों में उनके पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय दायित्व के प्रति सजग करने हेतु की जाती है। स्वच्छता, शिक्षा, कौशल, भ्रष्टाचार विरोधी, नशा विरोधी, उपभोक्ता अधिकार बातों के प्रति सजगता लाने के लिए विज्ञापन संदेश में नैतिकता के आधार पर आग्रह किया जाता है। और थर्ड है कानूनी अपील। कभी कभी कुछ विशेष उत्पादों के विज्ञापन संदेशों के संबंध में कानूनी प्रावधान भी बना दिए जाते हैं। उदाहरण के लिए हमारे देश में सिगरेट के विज्ञापन संदेश में वैधानिक चेतावनी को सम्मिलित करना आवश्यक है। ऐसे में कानूनी प्रावधानों में निर्धारित की गई बातों का विज्ञापन संदेश में समावेश करना अनिवार्य हो जाता है। और फोर्थ है अवरोध या शोर संबंधी बातें। फोर्थ मेन पॉइंट है अवरोध एवं शोर संबंधी बातें। विज्ञापन संदेश के प्रस्तुतिकरण में अनेक प्रकार के शोर या अवरोध बाधा अपनाते हैं।
ऐसा प्राय एक साथ विज्ञापन के अनेक संदेश प्रसारित करने अर्थात विज्ञापन संदेशों की भीड़-भाड़ के कारण होता है। जब लोग टीवी चैनल या रेडियो स्टेशन को बदलकर विज्ञापन संदेश को टालने का प्रयास करते हैं, तब भी संदेश प्रस्तुतिकरण में बाधा उपस्थित होती है। विज्ञापन संदेश के प्रभावी प्रस्तुतिकरण में अवरोध लोगों की व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक एवं मानसिक स्थिति के कारण भी उत्पन्न होता है। सभी लोगों की समझ का स्तर, भावनाओं का स्तर एवं क्रियात्मक स्तर भिन्न-भिन्न होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति विज्ञापन संदेश को अपने स्तर के अनुरूप ही समझ एवं क्रियान्वित कर पाता है। विज्ञापन संदेश की रचना करते समय विज्ञापन संदेश के प्रस्तुतिकरण एवं संप्रेषण में संभावित शोर एवं अवरोध का समुचित प्रबंध करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे शोर एवं अनुरोध से निपटने के लिए विज्ञापन संदेश अधिकाधिक उत्प्रेरित करने वाला होना चाहिए। मैंने आज आपको विज्ञापन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बतलाया। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद। कोई भी किसी प्रकार की परेशानी हो, नीचे लिंक पर आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।